सही है। टू लिसन इको द रिफ्लेक्टेड वेव शुड कम आफ्टर 0.1 सेकेंड। होना चाहिए नहीं? तो टाइम कितना लिखोगे बोलो? 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए, कम से कम तो इतना होना चाहिए। और दूर होगी चीज तो और देर में आएगी। मान लो बहुत दूर पहाड़ है, जितना दूर हो तो एक हमारे पास यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगी, फिर मैं बोलूंगा इतनी या इससे दूर, तभी को सुनाई पड़ेगी। दूर होगी तो देर में आएगी ना। चलो अब वैल्यू फीड करो जरा अविश। 2x/344 इससे मल्टीप्लाई करो। 2x तो बोलो x कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 17.2 मीटर। ठीक है। सो फॉर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। फॉर लिसनिंग इको द डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर and the reflecting surface should be at least 17.2 meter for listening echo. Between किसके बीच की डिस्टेंस बताओ? Between speaker और किसके बीच में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17.2। ठीक है, एट लीस्ट लिख दिया तो और मोर लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ओके, इको कैन बी हर्ड नियर वैली और टनल्स। इसे कहाँ सुन सकते हैं? इट इज ऑलवेज प्लेजेंट एट सच पॉइंट्स टू हियर। तो वहां पर हम लोग खाली रहते हैं, वहां तो कोई बिजी काम हो नहीं रहा है। ठीक है, वैली में तो अच्छा ही लगता है। एको कैन बी हर्ड, कैसे सुना जा सकता है बताइए? नियर वैली और टनल, ऐसा तुम्हारी बुक में लिखा है। चलो, रिवर्बरेशन से आप क्या समझते हैं? इसको अनुगूंज कहते हैं। ठीक है, वो प्रतिध्वनि होता है। चलो, नाउ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस कमरे में ऐसा हो, मैं एक चीज सुना देता हूँ, इससे चलेगा नहीं, मैंने वो दूसरा फोन लगा दिया है, तो मैं फिर भी ऐसे सुना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इन स्मॉल रूम। देखो, उस कमरे में आवाज आ रही ना पीछे से, फिर से देखो, फिर से सुनो। क्लैपिंग भी करेगा तो काफी देर तक रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वो क्षय नहीं हो जाता, जब तक वो डिक्रीज नहीं हो जाता, उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। समझ में आ गई बात? समझ पा रहे हो ना चीज को? क्लैपिंग भी करेगा तो बहुत। ओके, ये देखो, कई काफी देर तक आ रहा है ना, कुछ भी बोलोगे। तुम लोग तो हैंगर में गए होगे, वहां पे कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत बोले हो गए, तो पार्टी होती रहती ना हैंगर में, ये जो एयरफोर्स के हैंगर में, तो बहुत आवाज गूंजती है, माइक से कोई बोलता है समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। ठीक है, मीन्स
रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड इन ए हॉल। हॉल कभी 17 मीटर लंबा नहीं होता, इससे बड़ा नहीं होगा, और भी बड़ा होगा तो भी बहुत बड़ा नहीं होगा। ये दीवारें तो पास पास होंगी। एम्प्टी हॉल कैसा होना चाहिए? एम्प्टी हॉल, जहाँ रिक्रिएशन होता है, जहाँ पर लोग ड्रामा और ये सब सीखते हैं। ठीक है, मैं तो पूरी जिंदगी एयरफोर्स में एंकर ही रहा हूँ। जब भी कुछ होता था तो मुझसे ही एंकरिंग कराई जाती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत गूंज होती थी। कुछ नहीं सुनाई देता। इट इज ब्लर एंड डिफ्यूज। एक और तुमको सुना दें, अगर तुमको ऐसा लगता है तो कुछ भी बोला जाता है, अगर लगातार बोला जाए तो फिर तुम्हें कुछ सुना ही नहीं पड़ेगा। ब्लरनेस आ रही ना आवाज में, तो इसके लिए साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल लगाए जाएंगे। सर समझ में आ गई बात कि किसी चीज को बहुत ब्लरनेस में सुनना। ठीक है, अब ये देखो, ये बोल रहा बिग हॉल में बहुत देर तक आवाज आई, एक ही बार ताली बजाई थी, तो ऐसे में तुम क्या बार बार बोल पाओगे? अभी हो सकता है बोले भी, एको आ रही, लेकिन ये डिजायर्ड नहीं है। ऐसे में वो बोलेगा तो पीछे पीछे से आएगा, सुनेगा क्या कोई? 4 बार सुनाई पड़ेगा तो नई चीज क्या सुनेगा कोई? वहां ताली थोड़ी पीटनी है। ठीक है, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? कि अगर वहां वो कोई भी चीज करेगा तो इस चीज को लिखो। सर, हाँ सर एको में और इसमें क्या कोई रिलेशन है? अब देखो, जब 17.2 के बाद आएगी तो तुमको 2 बार मोना सुनाई पड़ेगा, और यहाँ पर अगर तुमने मोना बोला, सब खाली कमरा है, तो तुम्हें पूरा गूंजेगा और अपना मोना ही नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपके बोलने से पहले यहाँ टकरा के आ गया। एको में मोना बोलने के बाद मोना 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 इतना सुनाई पड़ता, और यहाँ मोना बोलते ही कमरे में शोर हो जाएगा, क्योंकि सब तो 2-2 मीटर पर है। हम पूरा मोना बोलने ही नहीं पाए, वो मो पहले ही मेरे पास आ गया, वो ना बोलने ही नहीं दे रहा, और 4 जगह से मो आ गया थोड़ी थोड़ी देर में, तो तुमको अपना ही मोना नहीं सुनाई पड़ेगा, तुम डर जाओगे उस कमरे में। तुम खाली कमरा मिले तो खूब चिल्लाना 1-2 बार, जब तुमको क्वार्टर मिले तब तुम समझ जाओगे रिवर्बरेशन क्या, और कुछ समझ नहीं पाओगे। समझ आया ना छोटे कमरे में? चलो, रिवर्बरेशन क्या होता है बताइए? रिपीटिशन ऑफ साउंड इन क्लोज रूम, क्लोज एंड एम्प्टी रूम। ठीक है, रिपीटिशन का क्या मतलब है? बार बार आ रहा है, और कब आ रहा है? 0.1 सेकंड से पहले। उतना टाइम थोड़ी लगेगा यहाँ टकरा के आने। साउंड की स्पीड तो बहुत होती है। अनटिल इट इज एटीन्यूएटेड टू ए डिजायर्ड लेवल, इतना जब तक न गिर जाए कि हमारी कान की सेंसिटिविटी फिर उसे न ले, पिकअप ही न करे, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। सही है? कोई चीज को रिपीटिशन, एको में तो एक बार एको आती है, और आ गई तो और अच्छा। वहां पर इफ साउंड इज हर्ड अगेन, सेम साउंड इज हर्ड अगेन, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, 2 बार आ गया, उस चीज को तुम क्लियरली सुन सकोगे। वो बहुत दूर से आ रहा है, उसको अपना टाइम लेगा प्रॉपरली। सही है? तो बहुत बड़ा सेंटेंस बोलोगे तो पहले ही आने लगेगा, लेकिन एको में बड़ी चीज नहीं बोली जाती। मजा लेने के लिए एक नाम पुकारा जाता है। जब 2 लोग जाते हैं कपल घूमने, तो वो उसका नाम पुकार लेता है, वो उसका नाम पुकार लेता है, उससे ज्यादा थोड़े कुछ होता है वहां। समझ आई बात की नहीं? ये थोड़ी बोला जाएगा तुम भिंडी खाओगे कि गोभी खाओगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा। एको में नाम पुकार। सो रिपीटिशन ऑफ साउंड, यहां समझ में आ गया? यहां सिर्फ इफ योर वर्ड इज हर्ड अगेन, ठीक है, ये क्या है? रिपीटिशन, बार बार बोला। रिपीटिशन ऑफ साउंड, घर में जाके रिवर्बरेशन, जब उस पर सर्च करना तुम खुद ही YouTube पे देख लोगे 4-5 वीडियो में कि क्या चीज होती है, और एको भी देख लेना, YouTube तो सबके पास है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ साउंड इन क्लोज रूम,
क्लोज एंड एम्प्टी रूम, उसमें कुछ भी ना हो, ना उसमें वॉल हैंगिंग हो, ना आर्टिकुलेटेड कुछ टंगा हो, ना हैवी कर्टन्स हो, ना वहां पर मोटे मोटे फ्लोरिंग्स हो, मैट्रेस हो, और ना ही मोटी गद्देदार सीटें हों। ये सब सिनेमा हॉल में होता है। साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल होते हैं, उसमें छेद बने होते हैं, लकड़ी के होते हैं। ये सब होता है तब जाके वहाँ उस ऑडिटोरियम में तुम कुछ सुन सकते हो। और ऑडिटोरियम साइंस एक होती है जो इस रिवर्बरेशन को हटाती है, उसके लिए 10-10 करोड़ रुपए लेता है वो, सिर्फ उस हॉल को बनाने के लिए कि कहीं से रिवर्बरेशन ना आए। ठीक है, वो तो हम कल दिखा देंगे। अभी हमारे पास ये मोबाइल लगा है तो कल उसको लगा के इससे दिखा देंगे। तो क्या चीज होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड इन क्लोज एंड एम्प्टी रूम, बार बार रिपीट हो रहा है until it is attenuated। जरा बुक में देखो, यही चीज लिखी गई है, ठीक है। Which results in persistence of sound, जिसकी वजह से क्या होता है? Persistence। Persistence का मतलब समझ में आया? समझो चीज को। Persistence का मतलब पीछे ही पड़ गया। जब कान में बोला गया था तो तुरंत ही खत्म होना चाहिए कि नहीं? वो 0.1 सेकंड तक पीछे ही पड़ा रहा। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड की ड्यूरेशन ये है, लेकिन 0.1 सेकंड की जगह वो 2-2 मिनट तक ही पीछे पड़ा रह जाए। हमने ताली बजाई, ताली लग रही, ना जाने कौन कौन है, हजारों लोग बैठे ताली पीट रहे हैं, पीछे ही पड़ जाए। परसिस्टेंस, रिपीटिशन ऑफ साउंड विच रिजल्ट्स, जिसके कारण से क्या हो बताओ? परसिस्टेंस ऑफ साउंड, बहुत देर तक सुनाई पड़ता है, पर से पीछे पड़ गया, पीछे पड़ने को परसिस्ट कहते हैं, ठीक है। विच रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड, सेंटेंस को पूरा करो, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इट इज हाईली अनडिजायरेबल इन ऑडिटोरियम्स एंड सिनेमा हॉल, कॉल्ड रिवर्बरेशन। इट, ठीक है, इट मेक्स द साउंड डिफ्यूज एंड ब्लर्ड। ये साउंड को क्या करता है? इट डिक्रीजेस द क्वालिटी एंड क्लैरिटी ऑफ साउंड। और साउंड को क्या बना देता है? एंड मेक इट ब्लर and diffused, ठीक है। It is highly undesirable, कहाँ पे? जहां पर ऑडिटोरियम होता है। ऑडिटोरियम में तो कुछ लोग बोलते ही हैं। So it is highly undesirable, जहां ऑडिशन हो, जहां सुना जाए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ये हमारी ऑडियो नर्व्स हैं, सुनने के काम को ऑडियो कहते हैं और देखने के काम को वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज हाईली अनडिजायरेबल इन ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए अनुष्का? भाई अगर अनडिजायरेबल है, टू डिक्रीज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन तो हटाना पड़ेगा ना, अगल बगल तो दीवार है और इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं सिनेमा हॉल में, आवाज तो पीछे पड़ जाएगा कुछ न करे। क्या करना चाहिए बताइए अनुष्का? हैवी कर्टन्स लगानी चाहिए, मोटी सीट सोनी चाहिए कुशन वाली, और नीचे क्या होना चाहिए बताइए? दैट इज थिक कारपेट। और क्या बताया आपने? बहुत अच्छा, कितनी बड़ी बात करते हैं। ये तो सबसे निराला ही काम होता है। चलो सो टू डिक्रीज, इन्होंने बताया कि टू
टू डिक्रीज या एलिमिनेट, सबसे अच्छा वर्ड क्या है, इसे हटा ही दो, डिक्रीज के ऊपर। क्या होना चाहिए, पतले पर्दे मत टांगो, हैवी कर्टन्स आर यूज्ड। थिक कारपेट, कुशन्ड सीट्स, ऐसा तो अंदर के सिनेमा हॉल में देखा ही होगा आपको मैंने, ऐसी सीट है कुशन। कुशन की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसा होता है क्या, ऐसे होता है। होता है कुशन, ऐसा लिखो, दैट इज कुशन्ड सीट्स। और देखो अमेजोन पे आते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल, वो भी देख लो, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स। तो इस तरीके के ये फोम के होते हैं, ये देख लो फोम के, समझ आई बात। तो ये क्या करेंगे अगर 4-10 लगा दो, वैसे तो लकड़ी के भी होते हैं, जैसी ये लकड़ी है इसमें पोरस कर दो तो भी कर देता है, बहुत सारे सिनेमाओं में पुराने में देखा होगा, और नहीं तो आजकल लेटेस्ट ही आने, अभी सरदार जी के लिए लगाएंगे वहाँ पे ऐसे, ठीक है। बहुत जगह है जहाँ पर होता है थोड़ा संगीत का प्रोग्राम, ये ठीक है। क्या लिखना चाहिए, हैवी कुशन, और इस तरीके से वॉल हैंगिंग्स टांग दो, बहुत सारी चीजें भर दो कमरे, कमरा भरा होगा तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा कहीं ना कहीं, चकरा क्या आएगा नहीं। और इसके अलावा देखो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, और अगली चीज क्या की जाए, दैट इज मैनी वॉल हैंगिंग्स, ऐसा भी टांगने चीज कि कहीं कहीं वॉल में जो जगह, हर जगह तो पर्दे नहीं लगा सकते हो ना, पर्दे तो खिड़की पे लगाओगे, वॉल को भी छिपा दो भैया, तो फिर पैनल लगा रहे तो सब जगह पैनल ही लगा दो। एंड एम्बॉस्ड वॉल हैंगिंग लगाना जो थिकनेस वाली हो, जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड वॉल हैंगिंग्स आर यूज्ड, ठीक है। When sound hits them, then it is largely loses its energy, यानी attenuated। इन सब चीजों को हिट करेगा तो क्या यहाँ से वापस आएगा, तुम सोचते हो अभी ग्लास होता तो लौट आता, पीछे इसके ग्लास है, तो ये क्यों पर्दे ऐसे लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं, पूरे ढके हुए हैं, जिससे कि चीजें क्लैरिटी के साथ सुनाई पड़ती हैं। समझ आई बात कि नहीं। सो व्हेन साउंड हिट्स देम, क्या करता है बताइए, देन दीज जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज थिंग्स एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी एंड डज नॉट अलाउ इट टू गेट रिफ्लेक्टेड। सही है, ये क्या करते हैं, देन दीज ऑब्जेक्ट्स या दीज थिंग्स एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये अपने आप में, रिवर्बरेशन क्या है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो बुक का क्वेश्चन है। एंड डज नॉट अलाउ इट टू गेट रिफ्लेक्टेड।